नमस्कार। आज हम देखेंगे कि गैमा एआई वेबसाइट का उपयोग करके हम 2 मिनट के भीतर पीपीटी कैसे बना सकते हैं। हमें चाहिए सिर्फ एक सब्जेक्ट लाइन और पीपीटी खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। नमस्कार। आज हम गैमा ऐप के बारे में देखेंगे। ये ऐप जो है वो आपको प्रेजेंटेशंस बनाने में हेल्प करती है। ये ऐप फ्री ऐप है और हम इसको अब ओपन करते हैं। तो हम पहले गूगल में जाएंगे और टाइप करेंगे गामा डॉट ऐप। ये एआई पावर्ड प्रेजेंटेशन ऐप है और इसको हम क्लिक करेंगे। अभी आप देखिए ये डायरेक्टली गैमा डॉट ऐप में आ गया है। इसका इंटरफेस भी आपको दिखा रहा है। बट अगर आपको, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, जब भी ये आपको लॉगिन स्क्रीन देगा, कोई भी सॉफ्टवेयर जनरली अभी क्या करता है, वो आपको एक लॉगिन स्क्रीन देता है और लॉगिन विथ योर ईमेल आईडी का ऑप्शन आपको देता है। तो उस लॉगिन विथ ईमेल आईडी ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। आपको कोई यूज़र नेम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक हैजल फ्री प्रोसेस है। आप उस पर जिस भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन है, अगर गूगल का है तो बेस्ट है, उस पर क्लिक करिए और वो ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट जनरेट कर देगा और आपको इस इंटरफेस में लेके आएगा और आपको ये इंटरफेस प्रेजेंट करेगा। तो जैसे ही आप इस इंटरफेस में आएंगे तो आप देखिए यहाँ एक ऑप्शन है जो कहता है क्रिएट न्यू एआई। इस पर आप क्लिक करिए। ये आपका मेन स्क्रीन है। यहाँ पे आप देखिए 3 ऑप्शन है, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट और इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। इसका क्या मतलब है कि अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, यानी सिर्फ एक लाइन डिस्क्राइब करके, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर जनरेट पे क्लिक करिए और इस पर कितना आपको स्लाइड्स चाहिए, उसको कार्ड्स बोलता है, समझे, मेरे को 2 स्लाइड चाहिए। मैं कहता हूँ कि आई नीड प्रेजेंटेशन ऑन दिवाली। ठीक है, तो ये हो गया 1 लाइन प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट पे बेस्ड वो एक आपको प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। सिमिलरली आप वापस बैक जाइए, यहाँ टेक्स्ट। तो फ़र्ज़ कीजिए आपने अगर चैट जीपीटी का यूज़ किया है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि कैसे आप उससे इंटरेक्ट करेंगे, क्या प्रॉम्प्ट होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और कैसे आप उससे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। वहाँ जाके आप टाइप करिए आई वॉन्ट टू क्रिएट। चलिए वो भी कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे। चैट जीपीटी में जाके हम उसे कहेंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन दिवाली ऑफ 2 स्लाइड्स, प्लीज गिव मी द आउटलाइन। ठीक है, अब इसका हम आउटलाइन यहाँ से मांगा है, देखते हैं क्या देता है आउटलाइन। तो जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड 1 का आउटलाइन दे रहा है हमें, स्लाइड 2 का भी आउटलाइन दे दिया उसने। तो इससे क्या हुआ, हमको मिल गया इसका आंसर। हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम गैमा ऐप में जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से निकाल दीजिए। जैसे ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये रीजन आउटलाइन बोलता है, ये भी मुझे ज़रूरत नहीं है इसका, मैं ये भी निकाल देता हूँ। ये हो गया आपका आउटलाइन। पेज स्टाइल डिफ़ॉल्ट रखते हैं, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई यूआरएल है, यानी कोई वेब पेज का लिंक है या किसी फाइल से आपको इंपोर्ट करना है, किसी फाइल में आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, यानी आपने कोई एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, पीपीटी बनाया हुआ है, या आपके गूगल ड्राइव पे है वो, या कहीं लिंक पे है वो, तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करिए, आपको पूछेगा कहाँ से फाइल अपलोड करना है, आप उसको जाके ब्राउज़ करिए और उसे अपलोड कर दीजिए। सेम फ्रॉम ड्राइव भी सेम ही है, आपको किस ड्राइव से वो करना है उसमें वो लॉगिन करने को बोलेगा, उसमें लॉगिन करिए और उसे वो लिंक दे दीजिए। इसका मतलब क्या समझते हैं हम इसको 1 लाइन से जनरेट कर सकते हैं, या फिर हमें कैसा चाहिए वैसा बता के जनरेट कर सकते हैं पेस्ट इन टेक्स्ट में, या फिर हम उसे ऑलरेडी एक फाइल जिसमें हमने काम किया हुआ है वो उसे शेयर करेंगे और उसको कहेंगे कि ये हमें आप करके दीजिए, तो वो बना के देगा। चलिए हम सबसे बेस्ट वाला देखते हैं, जो कि सिंगल लाइन वाला है। समझिए मुझे 1 कार्ड ही बनाना है। मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन ऑन दिवाली। करेक्ट कर लेते हैं स्पेलिंग इसका, जनरेट आउटलाइन। इसने कुछ एक आउटलाइन जनरेट किया है।
क्योंकि इसको मैंने बहुत सारा यूज़ किया है, और इसका हम जैसे बताया हमने कि हम इसका फ्री वर्जन ही यूज़ करते हैं। तो मेरे पास लगता है अभी यू आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ क्रेडिट्स। क्रेडिट्स इस पे ख़त्म हो गए हैं, तो इसको मुझे बाय करना पड़ेगा। तो बट बाय करने से और फिर दिखाने से बेटर है कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे ये होता है काम। जैसे इस पे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका 40 क्रेडिट यूज़ करेगा, यानी 40 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। अब मेरे पास सिर्फ 30 पॉइंट्स है, शायद इसीलिए करेगा नहीं ये। तो फिर इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक प्रेजेंटेशन जनरेट करके दे देगा। अब वो प्रेजेंटेशन कैसा होगा मैं उसका जस्ट आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कुछ प्रेजेंटेशंस मैंने क्रिएट किए हुए हैं इससे। तो ये देखिए, ऐसे प्रेजेंटेशंस वो आपको क्रिएट करके देगा, जो कि काफ़ी हद तक एकदम फास्ट और एकदम जल्दी हो जाता है। आप चाहे तो उसको यहाँ से स्लाइड्स देख सकते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कुछ मॉडिफाई करना है तो आप उस स्लाइड में जाइए, क्लिक करिए या उसको चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ भी ऑप्शन है एडिट करने का, यहाँ से आप खुद ट्राई करिए, उसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ कार्ड का स्टाइलिंग है, आपको स्टाइल चेंज करना है। देखिए जैसे यहाँ राइट लेआउट है, हमें लेफ्ट चाहिए, हमने लेफ्ट में ले लिया। टॉप में चाहिए, हमें टॉप में ले लिया। तो ये क्या है, ये आप खुद से ट्राई करिए। ये आसान है। आपने ऑलरेडी अगर पावर प्रेजेंटेशंस बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, आसान रहेगा। एक बार आप इसे आप ट्राई करिए। तो एक बार जब आपका ये प्रेजेंटेशन बन जाएगा तो आप क्या करिएगा, आपको वो एक्सपोर्ट करना होगा। यानी अगर आपको यूज़ करना होगा तो आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या यहाँ दिखाया गया है यहाँ से आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 डॉट्स में क्लिक करता हूँ और यहाँ एक्सपोर्ट पे जाते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट, जनरली पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट किया जाता है कि अगर आपको कुछ और उसमें कस्टमाइज करना है तो, या तो उसको आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या पीएनजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट पे जाइए, वहाँ क्लिक करिए। अब ये क्या करेगा, एक्सपोर्टिंग टू पावर पॉइंट है। कुछ थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि इनिशियली तो ये फ्री सर्विस है। देखिए ऑलरेडी इसने एक्सपोर्ट भी कर दिया है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि कैसा दिखता है ये। तो प्रोसेस वही रहेगी, आप जाइए उस पर लॉगिन करिए, 1 लाइन का प्रॉम्प्ट दीजिए या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए। और इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे बहुत हद तक आपको उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, एक बेटर से भी बढ़िया कह सकते हैं इसे। आपको एकदम बिना किसी मेहनत के या बहुत कम मेहनत के आप इस पे काम कर सकते हैं। इस तरह से आप गामा डॉट कॉम का इस्तेमाल करिए। बहुत काम की चीज़ है, आपका बहुत समय बचाएगी। और आप एक बार इसको एक्सप्लोर करेंगे तब आपको इसका आइडिया आएगा कि इसका क्या पावर है, कितना काम में आता है ये। होम पे क्लिक करते हैं, बहुत इजी है ये। अगर आप फ्रॉम ब्लैंक से करना चाहते हैं या कुछ भी नहीं है उसमें, स्क्रैच से करना चाहते हैं तो स्क्रैच से खुद से भी कर सकते हैं। बट इसमें प्रिफर्ड है क्योंकि ये एआई का है, तो आप इसमें क्रिएट का ही ऑप्शन यूज़ करिए। और इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज़ करिए और इसमें आप अपने प्रेजेंटेशंस बनाइए। थैंक यू।